विकास यायावर के सभी दर्शकों को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम आए हैं प्रयागराज के झूसी नगर में स्थित उल्टा किला का भ्रमण करने। एक बार मैं पहले भी यहाँ का भ्रमण करके वीडियो बना चुका हूँ और ये सामने देख रहे हैं आप, जो प्रयागराज का विश्व का सबसे बड़ा अस्थाई नगर है और सबसे बड़ी टेंट सिटी जो बस्ती है वो है। और वहाँ से ठीक संगम से ठीक सामने इधर झूसी नगर में ये एक बड़ी सी दीवार दिखाई देती है, थोड़ी इस तरह के पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। तो इसके बीच में ही स्थित है उल्टा किला और इसकी कई सारी किंवदंतियाँ हैं, जनश्रुतियाँ हैं, बड़ी अजीब सी कहानियाँ हैं। तो वो भी हम आपको सुनाएंगे और यहाँ के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। यहाँ एक मंदिर भी है, तो चलते हैं वहाँ का दर्शन करवाते हैं और आपको बताते हैं यहाँ की कहानी। तो ये है माघ मेला का क्षेत्र। सामने यहाँ संगम दिख रहा है, जो कि कुछ दिनों पहले ही अभी माघ मेला यहाँ पर संपन्न हुआ है। और यहाँ जो लगी टेंट सिटी बसी हुई थी उसको उजाड़ा जा रहा है। देखिए, हम लोग वहाँ से सड़क से यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं और इधर बड़े घने वृक्ष हैं और इसके उस पार है समुद्रकूप और इधर है मंदिर। तो चलते हैं पहले हनुमान जी और श्री राम का जो मंदिर है, और एक हनुमान जी जहाँ मंदिर है वहाँ गुफा भी है, तो उसको दिखाते हैं। उसके बाद चलेंगे समुद्रकूप। तो भाई, हमने यहाँ देखा कि दरवाज़ा यहाँ का मंदिर का बंद है, तो अंदर जाना मुश्किल है। हो सकता है कि शाम के समय खुलता हो। तो अभी हम आपको चलते हैं समुद्रकूप। तो वहाँ दिखाते स्पेशली खोल दिया हम लोग के लिए। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं अंदर का। जूते यहाँ खोल दो भाई। मंदिर में प्रवेश करते ही एक यहाँ पर हमें कुआं देखने को मिल रहा है और एक समाधि है। तो बाबा जी, ये किनकी समाधि है? गुरु महाराज की समाधि। अच्छा, ये जो यहाँ के होते थे वो। अच्छा, तो ये सामने देख रहे हैं, तो इस आश्रम के महंत हैं, तो उनकी गद्दी है। और यही वो गुफा है जिसमें हनुमान जी का मंदिर है। ये काफ़ी सकरा है, ये देख सकते हैं। एक आदमी केवल इसमें नीचे उतर सकता है या ऊपर चढ़ सकता है। इस गुफा में प्रवेश करते ही जैसे हम नीचे उतरते हैं तो हनुमान जी का, यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। इन्हें दक्षिण मुखी हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। और अंदर एक लंबा सा गलियारा है और इसके अंदर छोटे छोटे कई तरह के कमरे हैं। तो आपको हम फ्लैश लाइट जला के तब दिखाते हैं। इस तरह के कमरे हैं और इसके अंदर भी एक कमरा मुझे मालूम हो रहा है, लेकिन कुछ छोटे छोटे जीवों की आवाज़ चीज़ें हट के आ रही है, तो हम अंदर नहीं जाएंगे। और दीवारें पूरी कच्ची हैं इसके अंदर, ये दोनों तरफ देखने को मिल रही है। हम पहले भी आए थे तो ये चीज़ें पूरी ढकी हुई थी। ये शायद अभी अभी इसको खुदवाया गया है, पहले ढक गई हो तो साफ़ करवाया गया है। ये देखिए, अंदर चल के दिखाते हैं। ओहो, चमगादड़ इसके अंदर हैं, मुझे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, चींची भी कर रहे हैं। और इसके अंदर से काफ़ी दुर्गंध भी आ रही है, तो हम वापस चलते हैं। तो हम लोग यहीं से ही जय करते हैं और फिर आगे वेट करते हैं। और लास्ट में यहाँ पर एक दरवाज़ा है, यहाँ से सीधे पूरा जो संगम का क्षेत्र है, माघ मेला क्षेत्र है, वो दिखाई देता है। अब हम वापस चलते हैं ऊपर।
तो ये दरवाज़ा जो है वो बंद था। मैंने मजाक में ही हर से बोला कि एक पत्थर मारो, तो शायद उन्होंने आवाज़ सुन ली तो दरवाज़ा अंदर से उन्होंने खोल दिया। हम लोग अगर देखो बंद रहता है खुलवा देते हैं उसको, वो पार्टी है। तो अभी यहाँ नज़दीक में ही समुद्रकूप है, जो कि गुप्त वंश के महान शासक समुद्रगुप्त के द्वारा बनवाया गया था, ऐसा कहा जाता है। और वह एक पुरातात्विक स्थल है, उसको पुरातत्व विभाग की ओर से संरक्षित किया गया है। यहाँ तक आने के लिए इधर से भी रास्ता है, जो कि झूसी नगर से होकर के आता है। और ये टीला काफ़ी बड़ा है और इसमें काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं और झाड़ियाँ हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए नहीं हैं। लेकिन ये जो पुरातात्विक महत्व का है, और इसके टीले के नीचे काफ़ी पुरातात्विक अवशेष दबे हुए हैं, जिनकी खुदाई अभी तक नहीं की गई है। तो श्री रामानंदी वैष्णव आश्रम है, इसके अंदर ही समुद्रकूप है। तो ये आश्रम परिसर है यहाँ का, और इसके ठीक सामने पुरातत्व विभाग का यह सूचना पट्ट लगा हुआ है, जिसमें यहाँ के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग, सामने समुद्रकूप है, उसका गेट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये उल्टा किला, आप नाम सुनते होंगे, थोड़ा अटपटा सा लगता होगा कि ये कैसा नाम है। तो इसके पीछे कई कहानियाँ हैं, जनश्रुतियाँ हैं, लोगों के बीच में किंवदंतियाँ हैं। तो कुछ जनश्रुतियों के अनुसार यह जगह जो है प्रतिष्ठानपुर कभी हुआ करती थी। यहाँ पर हरिबोंग नामक राजा का शासन हुआ करता था। और एक कहानी आपने और सुनी होगी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो जो उसमें चौपट राजा था, उसको हरिबोंग जो शासक था उससे जोड़कर ही देखा जाता है। और जो चौपट नगरी थी, तो झूसी को ही माना जाता है कि चौपट नगरी इसी को कहा जाता था। तो ऐसा हुआ कि गुरु गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ कभी यहाँ पर आए थे स्नान करने गंगा। तो उसका सम्मान, गुरु गोरखनाथ जी का सम्मान हरिबोंग ने नहीं किया, जिसके उपरांत गुरु गोरखनाथ जी क्रुद्ध हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि तेरी नगरी जो है उलट पुलट हो जाएगी। तो बाद में ऐसा हुआ, इसलिए इसको उल्टा किला के नाम से जाना जाता है। और एक अन्य कहानी के अनुसार गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ झूसी नगर को झुलसने का श्राप दे दिया था, और उल्का पिंड गिरा। उसके बाद ये पूरी नगरी जो है झुलस गई, इसलिए इस जगह का नाम झूसी पड़ गया। तो ये तो हो गई किंवदंतियों और जनश्रुतियों की बातें, जो कि पूरी तरह से भ्रामक और अतार्किक हैं। हम आ गए हैं, सामने समुद्रकूप है, और ऐसा कहा जाता है कि गुप्त काल के महान शासक समुद्रगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो हम दिखाएं आपको समुद्रकूप, उससे पहले आप ये सूचना पट्ट पढ़ लीजिए। ये सामने है समुद्रकूप। तो कुएं से ठीक पहले यहाँ पर शिव जी की एक शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। और ये कुएं का वो भाग है जहाँ से पहले शायद पानी भरते थे। और यहाँ पे ये जो पहिया छोटा सा लगता है, कहते हैं उसको क्या, गड़ारी, वो लगी हुई है। और इधर जो आप बड़ा सा मैदान देख रहे हैं, तो यहाँ पर पुरातत्व विभाग की ओर से खुदाई की गई थी, जिसमें कई सारे पुरावशेष प्राप्त हुए थे, कई कालखंड के। यहाँ पर सिक्के और भी पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए थे। और ये सामने है समुद्रकूप, और ये काफ़ी गहरा कुआं है। सर, एक भ्रमित करने वाली बात बताई जाती है कि इस कुएं में अगर हम सिक्का फेंकें तो कभी सीधा नहीं जाएगा, इधर उधर टकराते हुए जाएगा। तो हमारे पास ये है 1 रुपए का सिक्का, और हम इसको फेंक करके, वैसे सिक्का फेंकना मैं पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन ये ट्राई करने के लिए ये तो ठीक है। ये 1 रुपए का सिक्का हम फेंक के और देखते हैं कि इस कुएं में ये सिक्का सीधा जाता है या फिर इधर उधर टकराते हुए। फेंकें? रुको। तो भाई अब विकास भैया सिक्का लेकर रेडी हो चुके हैं, और नीचे क्या कुएं के ऊपर गहराई देखिए। वैसे रुपए फेंकने हुए जो है 1 रुपये बर्बाद हो जाएगा, ये सोचता हूँ। 1 रुपये फेंकना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग को सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए विकास भैया, 3 फेंक रहे हैं। 2 1।
लास्ट में थोड़ा सा टकरा गया है। तो भाई ये कुएं की गहराई है और मुझे लगता है कि नीचे जो ये कुआं है वो थोड़ा संकरा है, इसकी वजह से सिक्का टकरा जाता है इसमें। तो गुप्त काल का यह कुआं कभी नष्ट हो चुका था, लेकिन भारतीय पुरातत्व के जनक कहे जाने वाले सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका जीर्णोद्धार करवाया और जो वर्तमान स्थिति में आप देख रहे हैं तो इस हालत में पहुंचा। ये जो रेलिंग लगी हुई है तो इसमें आज भी मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ है और ये जो लोहा है वो इंग्लैंड से आया था, तो उससे ये रेलिंग लगाई गई थी। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम एक अंग्रेज़ अधिकारी थे और ऐसा बताया जाता है कि इसमें मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ है। हमने पढ़ा है ऐसा, पर हम थोड़ा सा ढूंढ के देखते हैं कि वास्तव में मेड इन इंग्लैंड लिखा है इसमें कि नहीं लिखा है। जो ऐसा बोलते हैं कि ये मेड इन इंग्लैंड लिखा है, हमने ढूंढने का पूरा प्रयास किया कि कहीं ऐसा लिखा हो, कोई सबूत मिल जाए, तो हमें तो ऐसा नहीं मिला, बल्कि ये फैक्ट्री का किसी का नाम है तारा और ये लोहे का नंबर जो भी हो, तो वो चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। और ये कुएं का निर्माण जिसने करवाया उसने अपनी इसमें कला की छाप छोड़ी। उसके बाद सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको बनवाया। फिर आधुनिक काल में कुछ हमारे यहाँ के कलाकार हैं, उन्होंने भी अपनी कला की छाप यहाँ पर बखूबी छोड़ी है और ये जो लिखे हुए हैं ये सब उनके परिचायक हैं। काफ़ी सारे आशिक लोग अपना नाम लिख के जाते हैं, अपनी महबूबा का नाम लिख के जाते हैं। तो आज हम लोग यहाँ वीडियो शूट करने चले तो आए हैं, पर आज सुबह से ही मन नहीं था, ज़बरदस्ती करके आ गए हैं, तो उतना मन नहीं लग रहा है। हालांकि अभी आश्रम का कुछ और भाग बचा हुआ है, वहाँ की वीडियो दिखाते हैं और फिर इसको जल्दी समाप्त। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और सभी मेरे दर्शकों से खास अनुरोध है, जो खासकर जो सभी वीडियो मेरी देखते हैं, कि एक कमेंट ज़रूर किया करिए इसके बारे में, यह स्थान कैसा लगा, या फिर कोई भी सुझाव हमें देना चाहते हैं, कोई कमी आपको नज़र आती है तो उसके लिए हमें सुझाव दे सकते हैं, हम और बेहतर प्रयास करेंगे। तो अगले वीडियो मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।